आई लव मोहम्मद वाले बैनर हर जगह पे ही देखे होंगे। आजकल ये आई लव मोहम्मद वाले बैनर्स बहुत ज़्यादा हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं, यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं, हर जगह पे देखने मिल रहे हैं। गली गलियारों में, रोड पे, बैनर पे, हर जगह पे आई लव मोहम्मद। बट ये ऐसा अचानक से इतना ज़्यादा किसने कहा था ट्रेंडिंग आपको? हुआ है, तो मैं बताता हूँ आपको आई लव मोहम्मद के बैनर का किस्सा क्या है। आई लव मोहम्मद किसने कहा था आपको एक पोस्टर दिखाने के लिए? मेरे आज तो मना किया गया था। वो है तकाज़ा मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में परेशान हो रही है। मोहम्मद का बैनर एक जगह पे यूपी में लगाया गया था। वहाँ के पुलिस वालों ने उन लोगों के ऊपर केस कर दी और उन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, और तब से ही जनता आक्रोश में आ गई, क्योंकि वो सिर्फ एक बैनर था आई लव मोहम्मद नाम से। और ऑब्वियस बात है, मुसलमानों के लिए मोहम्मद से ज़्यादा प्रिय प्रीशियस कोई नहीं है, और वो उनके ऊपर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद उनके लिए सबसे ज़्यादा, अल्लाह के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रिय है तो वो मोहम्मद है। इस वजह से जनता में आक्रोश बढ़ा। सिर्फ आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने से पुलिस ने उन ग्रुप को, जो ग्रुप ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था, उनको जेल में उठाकर डाल दिया। और इसी वजह से जब ये बात पता चली लोगों को, तो फिर लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज हुआ। फिर लोगों ने भी आई लव मोहम्मद वाले बैनर लगाना चालू कर दिए, मतलब फ़ोन पे स्टेटस, गलियों में लगाना स्टार्ट कर दिया। और इसको सबसे ज़्यादा बूस्ट वहाँ से मिला जब अवैज़ी ने ट्विटर पे कहा कि अगर आई लव मोहम्मद बोलना ही, अगर उसी के बाद ये इसका सबसे ज़्यादा तेज़ी तब से हुई जब अवैज़ी ने कहा कि आई लव मोहम्मद बोलना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं 1000 बार करना चाहता हूँ। और तब से ही एक नॉर्मल मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तेज़ उत्तेजना होने लगी, मतलब आक्रोश बढ़ गया, और हर कोई वो आई लव मोहम्मद वाले बैनर लगाने चालू कर दिए। फिर आपने बहुत बार स्टेटस पे आई लव मोहम्मद देखा होगा, फिर बाद में आपने गली गलियारों में बैनर्स लगे हुए देखे होंगे, बड़े बड़े बैनर्स बोर्डिंग लगे हुए देखे होंगे, क्योंकि अवैज़ी ने कहा। उसके बाद फिर एक चंद्रशेखर नाम का यूपी से जो एमपी है, जो अभी जीत के आए, उन्होंने भी आई लव मोहम्मद कहा। और ये अगर गुनाह काउंट होता है तो फिर उसके लिए हम हर सजा करने को मतलब सहने को रेडी है, ऐसा बताया। बट पहली बात मेरे को ये नहीं समझ में आता है भाई, जिसके उसके जो वो भगवान है, ऑब्वियस बात है, अगर कोई किशन जी भगवान को प्रेम करता है तो वो उनका स्टेटस लगाएगा, वो उनका बैनर लगाएगा। संविधान ने इतनी ऑथोरिटी दे रखी है, इतने राइट्स तुमको दे रखे कि तुम अपने मन मुताबिक अपने भगवानों की, अपने प्रॉफिट्स की भक्ति कर सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो। और क्या हुआ, सिर्फ एक बैनर ही था, बैनर ही तो था, उसकी वजह से तुमको इतनी क्या ज़्यादा आपत्ति हुई कि तुम लोगों ने उन लोगों को जेल में उठा के डाला। क्या इस देश में अब मुसलमानों को एक बैनर तक लगाने नहीं दे सकते तुम लोग? सही बात है, नहीं लगाने दे सकते। मतलब जो हिसाब से इन्होंने उन लोगों को उठा के जेल में डाला, इसका मतलब तो यही हुआ कि मुसलमानों ने अब एक बैनर तक नहीं लगाना चाहिए आई लव मोहम्मद वाला। क्यों नहीं लगाया भाई? मोहम्मद के लिए हम जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं, उन लोगों का ऐसा कहना था। यही बात है, जब इन लोग मतलब समझ में आता है कि मतलब सरकार और पुलिस किस तरह से मुसलमानों को कंट्रोल करना चाहते हैं। बट मुसलमान, सीधी बात है, एक बात याद रखो, मुसलमान अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। और अगर यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट को लगता रहेगा और किसी को भी लगता रहेगा कि मुसलमान डर रहे हैं, तो नहीं, वो लोग डर नहीं रहे हैं। वो लोग चुप बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से चुप बैठे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, संविधान को मानने वाले नहीं होते, तो आज यहाँ का मंजर कुछ और होता। मेरे को यहाँ पे हेडिज्म बिल्कुल शोकेस नहीं करना है, बट एक आई लव मोहम्मद नाम से तुम लोगों को इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, और रामनवमी आती है, हनुमान जी की जयंती होती है, तो हर जगह पे बैनर लगाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल लगाने चाहिए, लगाने जाने चाहिए, क्योंकि यह देश हमारा है, ये देश कलरफुल है, ये अलग अलग कलर्स को, अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के कारण हम लोग कभी एक एक रिलीजियस बेस पे नहीं चल सकते। वहाँ पे सिख भी होंगे, वहाँ पे मुस्लिम भी होंगे, वहाँ पे दलित भी होंगे, वहाँ पे हिंदू भी होंगे, और वहाँ पे आदिवासी भी होंगे। सबके अलग अलग कल्चर्स है, सबके अलग अलग रिचुअल्स है। तुम लोग जब बैनर्स लगाते हो, तुम लोग जब राम जी का बैनर लगाते हो, हनुमान जी का बैनर लगाते हो, फिर उसके बाद ऐसे कितने सारे, मतलब अभी गणेश भगवान जी का ये था,
900 था उसमें बैनर्स लगाते तो तब चल जाता, बट सिर्फ एक आई लव मोहम्मद नाम का बैनर तुमको क्यों नहीं चला? मेरा सवाल है उन सरकार से, उन गवर्नमेंट से, क्या तुम लोग अब मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत करना स्टार्ट कर दी है कि तुमको लगता मुसलमानों का कोई अस्तित्व ही नहीं, कि वो आई लव मोहम्मद जैसा बैनर लगाए वो कुछ करे? क्यों तुम ऐसा लोग, मतलब तुम इस पे से तुम लोगों की पूरी मेंटेलिटी पता चल रही है कि तुम मुसलमानों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हो। दिस इज व्हाट इट इज़ ना। और फिर जब आई लव मोहम्मद का ट्रेंड इतना ज़्यादा चलने लग गया, तो फिर बाद में मुंबई में जहाँ पे गरबा होने वाला था, तो गरबा खेलने के लिए एंटर करते टाइम औरतों ने भी आई लव महादेव वाला बैनर लेके गए। और ऑब्वियस बात है, इट्स ओके, इट्स वो ठीक है भाई, तुम जो करना है वो करो, सही बात है भाई, जिसकी उसकी ऑथोरिटी है, ऊपर वाले ने सबको फ्रीडम टू राइट दिया है, ऊपर वाले ने भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, तो हम क्यों नहीं करें? किसी को क्या दिक्कत है? आई लो महादेव से हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट आई लो मोहम्मद से तुम लोगों को क्या दिक्कत हुई थी? ऑब्वियस बात है, आई लो महादेव तुम लेके घूमो, तुम बैनर लगाओ, तुम हर जगह पे लगाओ, यही तो हमारा कल्चर है। अलग अलग गॉडेस है, अलग अलग गॉड है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, और उन लोगों की वजह से हमारे पास इतने ज़्यादा ऑकेजन्स है। हर ऑकेजन पे ईद पे हिंदुओं को भी छुट्टी मिलती है और दिवाली पे मुसलमानों को भी छुट्टी मिलती है, तो यही तो यूनिटी है हमारे देश की। बट मेरे को नहीं पता समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश के लिए ऐसा क्यों करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा ये नहीं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कि आई लो मोहम्मद के बाद अभी काउंटर अटैक करने के लिए आई लो महादेव भी आया, नहीं। इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ राइट, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, सो दैट्स व्हाट। आई लो मोहम्मद बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आई लो महादेव बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हम हमारे दिल को जो भी लगेगा हम वो एक दायरे में रह के कर सकते हैं, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नियम है। तो ये हुआ था उस दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और जो लोग आई लव महादेव के फोटोज़ बैनर्स लगा रहे हैं, हाँ, इट्स ओके, इट्स योर राइट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ऑब्वियसली दिस इज आवर कल्चर एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट इट बाय शोइंग देम। वो मतलब ऑब्वियस बात है, हम बैनर्स लेके घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संविधान ने उतनी ऑथोरिटी दी है, तो कोई लोग तुमको बोले कि अभी आई लो मोहम्मद के बाद आई लो महादेव काउंटर अटैक में लाया जाए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी पसंद है, जिसकी वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब ऑब्वियस बात है, यू हैव टू डू बिकॉज इट्स योर रिलीजन। नो वन शुड इंटरफेयर इन ईच अदर्स रिलीजन, दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। तो ऑब्वियस बात है, जिसको जो करना है वो करे, एक दायरे में रह के करे, कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ नियम है उसके अकॉर्डिंग करे, उसको अगेंस्ट ना जाए, दिस इज व्हाट। और जो छोटे मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसा बायस पार्शियलिटी नहीं चलेगी, भेदभाव नहीं चलेगा कि हिंदू धर्म के लोगों को मतलब पूरा साल भर बैनर लगाते, राम जी का बैनर लगाते, हनुमान जी का, उसके बाद महालक्ष्मी का, नवरात्रि का, फिर गणेश जी का बैनर्स लगाते। इट्स ओके, लगाओ और ज़्यादा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक आई लव मोहम्मद का बैनर लग गया तो इससे तुमको क्या प्रॉब्लम हुई थी? फिर उसके बाद लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया लगाना हर जगह पे, और अब तुम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इट्स वाज बेसिक आई लव मोहम्मद बैनर्स, तो लगा सकते हैं लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।